खाली, खोखला। अब जो HNE स्टेनिंग अगर हम करें ना तो होलो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अराउंड मिलता है उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। उसे क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। सोम का मतलब होता है खाली, होलो स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम्स इज होलो स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद टे सेक्स डिजीज जो है वो किसकी है? वो भी लाइसोसोम्स की है, सबको पता है। डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोजोमाइनोज माइनेडेज ए टे सेक्स में होता है। पॉम्पी में कौन सा एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है? तो वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है। ठीक है। उसके बाद एंडोसाइटोसिस जो होती है लाइसोसोम्स में, बेसिकली लाइसोसोम्स फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। जो लाइसोसोम्स है ना, ठीक है, उनमें जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। टूट फूट वाली जो भी चीज होगी उसमें यूजुअली फेगोसाइटोसिस हो रही होती है। ठीक है। और लाइसोसोम्स के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, चीप एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स भी इसको कहते हैं, एसिड फॉस्फेटेज। बड़ा सस्ता सा एंजाइम है लाइसोसोम्स का, चीप एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स, एसिड फॉस्फेटेज। चलो जी, वी आर डन विद MCQs 2। ठीक है। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह किसके थ्रू हो रही होती है? प्रोक्सिसोम्स के थ्रू। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्कैनर शेप्ड सिस्टर्नी विद कनकेव सरफेस फेसिंग न्यूक्लियस, गोल्जी की। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन पैकिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह। ठीक है। न्यूट्रल फैट्स में कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स, वो भी गोल्जी ऑपरेटस में। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो होती हैं वो डिग्रेड कौन करता है? प्रोटियोसोम। ठीक है। सिक्रीटरी वेजिकल्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स में, सिक्रीशन वगैरह, सिक्रीटरी वेजिकल्स वगैरह। ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स डिफेक्टिव स्ट्रक्चर्स आर डिटेक्टेड, नॉर्मल प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इन प्रोटियोसोम्स। ठीक है। मोस्ट ग्रोथ हार्मोन हैव रिसेप्टर लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है। और एक और MCQ आता होता है, जो थायराइड है उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हाउ डू एरिथ्रोसाइट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? तो जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो HMP शंट के थ्रू जो होते हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करते हैं सर। चले जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर है 25। पॉइंट नंबर है 25, लेट मी रीड। फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन कार्डियक सेल इज। ठीक है। तो जो ऑब्जॉर्वेबल साइन होता है ना इरिवर्सिबल सेल इंजरी का कार्डियक सेल में, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म। कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जॉर्वेबल साइन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म। अब मैं ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का पूछा है। अब रिवर्सिबल अगर वर्ड आ जाए रिवर्सिबल, साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो वो क्या होगा? ठीक है। तो उसमें सबसे पहले सेल की स्वेलिंग होगी, सबसे पहले सेल की स्वेलिंग होगी। ठीक है। फिर ER स्वेलिंग, सबसे पहले सेलुलर स्वेलिंग, फिर ER स्वेलिंग, फिर माइलिन फिगर्स। ठीक है। तो ये तीन साइंस होते हैं, सेल स्वेलिंग, ER स्वेलिंग और माइलिन फिगर्स। ये है जी रिवर्सिबल सेल इंजरी के साइंस। अब साइंस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होते हैं? जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके साइंस क्या होते हैं? तो वो देखें, सबसे पहले क्या होगा? केरियोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो केरियोलाइसिस। ठीक है। उसके बाद होगी केरियोरेक्सिस। रेक्सिस का मतलब होता है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाना, तो केरियोरेक्सिस। ठीक है। ये अब न्यूक्लियस पहले टूटा, फिर उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए, उसे पहले टूटने को क्या कह दिया? केरियोलाइसिस। उसके बाद उसके फ्रेगमेंट्स बन गए केरियोरेक्सिस। ठीक है। फिर वो यूं हो गया, उसे कह देंगे पिक्नोसिस। ठीक है। और फिर वो नेक्रोसिस, फॉलोड बाय नेक्रोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस और ऑटोफेजी ऑफ सेल, ऑटोफेजी ऑफ सेल। तो ये सीक्वेंस वाइज केरियोलाइसिस, केरियोरेक्सिस, ठीक है, फिर पिक्नोसिस, फिर नेक्रोसिस, फिर एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी ऑफ सेल। ठीक है। ये है जी इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साइंस। ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि फर्स्ट ऑब्जॉर्वेबल साइन कौन सा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, तो वो कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म में सर। ठीक है। उसके बाद आ गया जी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। तो वो जो एंड पे मैंने बोला था ना, ऑटोफेजी ऑफ सेल, वो सबसे ज्यादा रिलायबल साइन होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। ठीक है। और रिवर्सिबल सेल इंजरी में का वो साइन वो पूछ लेते हैं यूजली सारे, ये जो साइंस मैंने बताया इनमें से कोई एक आधा दिया होता है, तो यू हैव टू जस्ट पिक दैट साइन। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होता है? रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है।
तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जाती है और उसकी वजह से जो रिलीज हो जाते हैं सेलुलर एंजाइम्स, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो है वो एंजाइम्स वाली चीज़ आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। अच्छा जी, रिगार्डिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैसिव कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया सेंट्रल फैक्टर क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की, ठीक है। तो अर्ली साइन क्या होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, रिवर्सिबल सेल इंजरी का, ठीक है। तो अर्ली साइन देखें, सबसे पहले सेलुलर स्वेलिंग होगी, फिर ईआर स्वेलिंग होगी, फिर माइलिन फिगर्स होंगे, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस एविडेंट इन रिवर्सिबल इस्केमिक सेल इंजरी, स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सेल स्वेलिंग इन हाइपोक्सिक सेल इंजरीज ड्यू टू, जो हाइपोक्सिक सेल इंजरी में सेल स्वेल करता है वो किस वजह से करता है, तो वो कर रहा होता है एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की वजह से। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 26, इंसुलिन नीडेड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल, ठीक है। जो इंसुलिन जो होती है वो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट